हेलो बच्चों, क्लास 8 मैथ प्राची बुक असाइनमेंट 4.1 का क्वेश्चन नंबर 12 करवा रही हूँ। क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स बाय फाइंडिंग ए बी सी डी। हमें एक टेबल बना के दिया हुआ है बच्चों, और इस क्वेश्चन में आपको 5 टेबल बना के दिए हैं। ठीक है, हम बारी बारी सारे कंप्लीट कर लेंगे। पहले मैं फर्स्ट पार्ट इसका करवा रही हूँ। ठीक है, आपको इस तरह से टेबल दिया हुआ है बना करके, जिसमें एक तरफ n की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, a, b, 30 और 40, और एक तरफ 6n + 10 दिया है, जिसको जो इक्वल है 22 के, 40 के, c के और d के। तो सबसे पहले बच्चों फर्स्ट वाला पार्ट कर रहे हैं हम इसका, जिसमें n = a है। ठीक है, आप ये 4 हिस्से कर रहे हैं इसके बॉक्स बना के, तो आप इसको पार्ट के हिसाब से नाम दे सकते हो। और मैं लिखूँगी 6n + 10 = 22। ठीक है, जैसे जैसे बॉक्स में दी हुई है बच्चों वैल्यू, वैसे वैसे हम पुट कर लेंगे। अब n की जगह पे हमें a लिखना है, तो लिख देंगे 6a + 10 = 22। यहाँ पर 6a को मैं रख लूँगी और 22 के पास भेज दूँगी 10 को। ठीक है ना, तो 6a = क्या आ गया, 12 आ गया। माइनस कर देंगे 22 में से 10। अब a की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी है तो क्या करेंगे बच्चों, 12/6 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12। ठीक है, तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई 2। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का एक हिस्सा। ठीक है, अगला जो है इसका b है। n की वैल्यू क्या दी है, b, और 6n + 10 की को इक्वल करना है हमें 40 है। ठीक है, तो मैं इसको सेकंड नंबर डाल लेती हूँ। अब लिख लेते हैं इसकी वैल्यू। यहाँ लिखा है बच्चों n = b। ठीक है, और 6n + 10 = 40 लिखा हुआ है टेबल में। जैसे जैसे इसकी वैल्यू लिखी है वैसे वैसे लिखते जाएंगे, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, n की जगह पे b लगा देंगे, 6b + 10 = 40। अब 6b = 40 - 10। अब बच्चों 40 में से 10 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 30, और यहाँ जाएगा 6b। अब b की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो लिख दूँगी b = 30/6। ठीक है ना, अगर हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है तो 20 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ जाकर 30 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो लिख देंगे b = 30/6। कट हो जाएगा, 6 × 1 = 6, 6 × 5 = 30। तो हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई यहाँ पर 5। तो यहाँ लिख देंगे बच्चों b = 5। इसी तरह से इसका अगला हिस्सा करेंगे, जो कि हम थर्ड पार्ट लिख लेते हैं। ठीक है, तो आगे क्या लिखा है यहाँ पर, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू दी गई है n = 30, और 6n + 10 क्या दिया है, ये दिया है c। ठीक है, तो इसी तरह से लिख लेंगे। इस क्वेश्चन का तीसरा हिस्सा हम कर रहे हैं इस बॉक्स का। थर्ड जो है उसमें दिया है n = हमें 30 दिया है, और 6n + 10 = कितना दिया है बच्चों, c। ठीक है, तो इसका तो डायरेक्ट सीधा सीधा आंसर निकल जाएगा, बस प्लस माइनस करना होगा, कहीं भी इधर उधर नहीं पहुंचाना। तो 6n की जगह में n की जगह क्या लिख लूँगी, 30, 6 × 30 + 10। ठीक है ना, n की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। तो बच्चों 3 × 6 होता है 18, यानी कि 6 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 180। ठीक है, और उसमें हम ऐड कर देंगे 10, तो ये हमारी c की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा, प्लस कर देंगे 180 में 10, 190 हो जाएगा। ठीक है, तो c की वैल्यू भी आ गई। अब हमें d की वैल्यू निकालनी है बच्चों। इसी का n = 40 और 6n + 10 = d वाला पार्ट हमें करना है। ठीक है, इसको मैंने नंबर 4 कर दिया है। आप क्वेश्चन मैच करके अपना आंसर कर लेना। ठीक है, क्योंकि इसी के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पार्ट के भी अलग अलग पार्ट्स हैं इसमें। ठीक है, तो n = 40 लिख लिया मैंने, जो कि क्वेश्चन में दिया है। 6n + 10 = d कर लिया। अब n की जगह पे 40 लिख लूँगी, 6 × 40 + 10 = d। 6 × 4 होता है बच्चों 24, तो यहाँ आ जाएगा 240 + 10 = d, और 240 में 10 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 250। ठीक है, तो d की वैल्यू हमारी क्या आ गई बच्चों, 250 आ गई। अब हमारे पास चारों वैल्यू आ चुकी हैं। a की वैल्यू है 2, और b की वैल्यू है 5। अब बच्चों
सी की वैल्यू हमारी आ गई है 190 और फिर डी की वैल्यू हमारी आ गई है 250। तो हम अपने चारों वैल्यू जो आ चुकी है हमारी ABCD की वो लिख लेंगे। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ आ जाएगा बच्चों A = 2, B आ जाएगा हमारे पास 5, C की वैल्यू है 190 और D की वैल्यू हमारी आई है 250। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ट्वेल्थ क्वेश्चन में बच्चों सेकंड पार्ट है इसका। एक और बॉक्स बना के दिया है हमें और इसमें हमें वैल्यू दी हुई है। n की वैल्यू दी है A, B, 20 और 50। ठीक है, और यहाँ पर दूसरी साइड लिखा हुआ है 7n+3 और 7n+3 की वैल्यू भी दी है 10, 38, C और D। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम देंगे n की वैल्यू A, n = A। ठीक है, और यहाँ पर 7n+3 = हो जाएगा 10। अब बच्चों n A ले लिया, 7n+3 = 10 ले लिया। अब इसको क्या करेंगे, जहाँ n है वहाँ पर a रख देंगे। तो ये हो गया 7a + 3 = 10। हम इसके पार्ट्स नंबर लगा लो बच्चों 1, 2, 3, 4, क्योंकि आपके अलग अलग पार्ट्स ये सॉल्व करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, अब यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। 7a = 10 - 3 हो जाएगा, 7a = 7 हो जाएगा बच्चों। अब a की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो a = 7/7 हो जाएगा। तो यहाँ 7 1 पे कट हो जाएगा ये, तो ये a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, इसी का अगला पार्ट करना है, सेकंड पार्ट बोल सकते हो आप, जहाँ पर n की वैल्यू b है और 7n+3 = 38 है। ठीक है, इसको कर लेते हैं। इसको पार्ट में 1 लिख देती हूँ, ये हमारा सेकंड पार्ट हो जाएगा। तो लिख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर लिखा है n = b। ठीक है, तो 7n+3 = 38। अब जहाँ n है वहाँ पर रख देंगे b, तो ये हो जाएगा 7b + 3 = 38। तो यहाँ आ जाएगा 7b = 38 - 3। अब 38 में से 3 माइनस करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 35 और हमारे पास आ जाएगा 7b = 35। अब b की वैल्यू निकालनी है, तो b = 35/7 और कट हो जाएगा 7 1 = 7, 7 5 = 35। तो यहाँ हमारी b की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया बच्चों। अब इसी का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। इसमें लिखा है, थर्ड पार्ट में देखो आपको क्या लिखा हुआ है, n = 20 और 7n+3 = c। ठीक है, तो जो वैल्यू दी है उसी हिसाब से हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब मैं लिखती हूँ n = 20, 7n+3 = c। अब n की वैल्यू लिखनी है हमें 20, तो 7 × 20 + 3 = c। अब 7 2 होता है 14, तो यहाँ हो जाएगा 140 + 3 = c। और यहाँ सीधा सीधा ऐड हो जाएगा बच्चों, 143 आ जाएगा और ये हमारी c की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन। अब फोर्थ वाला कर लेते हैं, बहुत ही ईजी है, बस वैल्यू पुट करनी है आपको और आंसर निकाल लेना है। अब इसका फोर्थ वाला पार्ट है, n 50 है और 7n+3 = d है। ठीक है, तो इसका फोर्थ पार्ट कर लेते हैं बच्चों। यहाँ लिखा है n = तो यहाँ पर है बच्चों n = 50 और 7n+3 है = d। ठीक है, अब जहाँ n है वहाँ पर 50 लिख देंगे, 7 × 50 + 3 = d। 7 5 होता है 35, तो ये हो जाएगा 350 + 3 = d। तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 353 = d। तो d की वैल्यू भी आ गई। अब जो जो हमें वैल्यू निकालनी थी सब लिख देते हैं आंसर में। हमारे पास a आ गया था = 1, b आ गया है बच्चों = 5, c आ गया है = 143 और d आ गया है 353। ठीक है, तो इस तरह से अपना आंसर लिख देंगे। तो बुक में बच्चों थर्ड नंबर पे भी एक बॉक्स दिया हुआ है,
बस आपको इसी तरह से बॉक्स दिए हैं और इनकी वैल्यू रख के आपको सॉल्यूशन कर लेना है, ABCD की वैल्यू निकालनी है। तो अगला वाला बॉक्स कर लेते हैं। तो इस बॉक्स में बच्चों n की वैल्यू a दी हुई है और 6n + 10 की वैल्यू 10 दी हुई है। तो हम लिख लेंगे n = a और 6n + 10 = 10 दिया है। ठीक है, अब n की जगह पे हमें a रखना है। 6a + 10 = 10। 6a और 10 को दूसरी साइड भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ आ जाएगी 0, तो आ जाएगा 6a = 0 और a की वैल्यू क्या आ जाएगी 0/6, यानी कि 0 ही आ जाएगी। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारी 0 आ गई। इसी का जो सेकंड वाला बॉक्स है उसमें n की वैल्यू b दी हुई है। ठीक है, और 6n + 10 की वैल्यू 58 दी हुई है। तो इसको भी कर लेते हैं। आप इसको सेकंड पार्ट लिख सकते हो, इसको फर्स्ट लिख सकते हो। ठीक है, अब हम सेकंड कर रहे हैं, आप अपने आप इसके नंबर डाल लेना क्योंकि इसमें बॉक्स ऐसे ही बना के दिए हैं। तो उसका सेकंड पार्ट कर रही हूँ, n = b और 6n + 10 = 58। अब बच्चों n की जगह पे हमें b रखना है, तो लिख देंगे 6b + 10 = 58 और 6b = 58 - 10। 58 में से 10 को माइनस करेंगे तो 48 आएगा, यहाँ आ जाएगा 6b = 48 और b = 48/6। ठीक है, कट जाएगा 6 × 1 = 6 और 6 × 8 = 48। तो यहाँ हमारी b की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 8। तो यहाँ b की वैल्यू बच्चों आ गई है 8। इसी का अगला पार्ट है जहाँ n की वैल्यू दी गई है 10 और 6n + 10 की वैल्यू क्या दी गई है c। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों n = 10 और 6n + 10 = c हो जाएगा। ठीक है, तो n की जगह पे n की वैल्यू लिख देंगे 10, तो हो जाएगा 6 × 10 + 10 = c। 6 × 10 हो जाएगा 60 + 10 = c और यहाँ हो जाएगा बच्चों 70 = c। ठीक है, हमारी c की वैल्यू भी जो है वो निकल गई है। अगला करना है हमें इसका फोर्थ पार्ट। तो n यहाँ पर दिया है 40 और 6n + 10 दिया है d। ठीक है, तो इसको भी कर लेते हैं, यही कर लेती हूँ मैं इसको। जहाँ n है n = 40 और 6n + 10 = d। अब क्या करेंगे बच्चों, n की वैल्यू पुट करेंगे। 6 × 40 + 10 = d। ये हो जाएगा 240 + 10 = d और 240 में 10 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 250। तो हमारी d की वैल्यू क्या निकल गई बच्चों 250। अब मैं सारी वैल्यू लिख लेती हूँ जो जो हमने निकाली हैं। a की वैल्यू हमने निकाली थी बच्चों 0, b की निकाली थी 8, c की निकाली है हमने 70 और d की निकाली है 250। ठीक है, तो अपना आंसर लिख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे हमारा आंसर a = 0, b = 8, c = 70 और d = 250। ठीक है, तो इस तरह से सारी वैल्यू हमने निकाल ली है। 12th क्वेश्चन का ही बच्चों फोर्थ पार्ट है, इसमें भी इस तरह से टेबल दी गई है। n की वैल्यू दी है और 3n - 3 की वैल्यू दी है। ठीक है, तो इसको भी हम कर लेते हैं। तो बच्चों हमें n यहाँ दिया है a और 3n - 3 दिया है 0। ठीक है, इसी तरह से बाकी वैल्यू दी हैं। अभी हम फर्स्ट वाला कर लेते हैं। आप यहाँ पर नंबर ज़रूर लगा लेना बच्चों, क्योंकि हमें यहाँ पर ऐसे ही पार्ट बना के दिए हैं, तो मैं अपने आप से नंबर लगा रही हूँ। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट करेंगे इसका n = a और 3n - 3 = 0। अब बच्चों जहाँ n है वहाँ इसकी वैल्यू पुट करूँगी तो a लिखना है n की जगह। ठीक है, 3a - 3 = 0, 3a = दूसरी साइड चला जाएगा = के -3 तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, a की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा 3/3। यहाँ आ जाएगी हमारी a की वैल्यू 1। ठीक है, बहुत आसान है, कितने सारे क्वेश्चन कर लिए। अब तो आपको समझ आना चाहिए किस तरह से ये हो जाता है क्वेश्चन कितनी आसानी से। इसी का सेकंड पार्ट करेंगे बच्चों। यहाँ पर हमें n की वैल्यू दी है b। ठीक है, और 3n - 3 = 21। अब मैं लिखूँगी 3b, क्योंकि n की जगह b लिखना है, -3 = 21
3b को एक साइड पर रखूँगी और -3 को 21 के पास पहुंचा दूंगी, तो हो जाएगा 21 + 3। ठीक है, माइनस का 3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा। अब बच्चों 23 में 3 ऐड करूँगी तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 24 और यहाँ आ जाएगा 3b। अब b की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है तो b यहीं रखूँगी और 24 के साथ डिवाइड कर दूँगी 3 को, तो ये चला जाएगा 3 × 1 = 3 और 3 × 8 = 24। तो b की वैल्यू आ गई हमारी 8। ओके, इसी का थर्ड पार्ट है बच्चों। n दिया है यहाँ पर 20 और 3n - 3 है = c के। ठीक है, अब बच्चों n है 20 और 3n - 3 है c। ठीक है, n की जगह पर n की वैल्यू रख दूंगी, 3 × 20 - 3 = c और यहाँ आ जाएगा 60 - 3 = c और यहाँ आ जाएगा बच्चों 60 में से 3 माइनस करूँगी तो 57 आ जाएगी c की वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। फोर्थ पार्ट में इसकी वैल्यू दी है n = 60 और 3n - 3 दिया है इक्वल d के। ठीक है, अब लिख देंगे n = 60 और 3n - 3 = d। ठीक है, यहाँ n की वैल्यू पुट करेंगे, 3 × 60 - 3 = d। यह हो जाएगा 6 × 3 = 18 और 0 लगा देंगे तो 180 - 3 = d। अब 180 में से 3 माइनस करेंगे तो बच्चों आ जाएगा हमारे पास 177। ठीक है, यहाँ पर आ गई हमारी d की वैल्यू। अब बच्चों सारी वैल्यू हमने निकाल ली हैं। सबसे पहले लिखेंगे a की वैल्यू जो है 1। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे हम b की वैल्यू। b की वैल्यू भी मैं आपको दिखा देती हूँ, 8 आई थी और फिर c की वैल्यू आई थी हमारी 57। ठीक है, और d की वैल्यू आई है हमारी 177। तो हम अपना आंसर लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे a = जो वैल्यू हमारी आई है वो लिख लेंगे। तो a की वैल्यू हमारी आई है बच्चों 1, b आया है 8। अब हमें लिखनी है c की वैल्यू। c आया है हमारे पास 57 और d की वैल्यू आई है 177। ठीक है, तो ये भी पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसी क्वेश्चन का बच्चों फिफ्थ पार्ट रहता है, वो भी कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में भी आपको इसी तरह से टेबल दी है। ठीक है, यहाँ पर n की वैल्यू दी गई है सारी और दूसरी साइड पर यहाँ दिया है बच्चों 8n + 7, इसकी वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों टेबल दिया गया है, ये फिफ्थ पार्ट है इसी क्वेश्चन का। तो फर्स्ट पार्ट में n की वैल्यू दी गई है बच्चों a, तो हम लिख लेंगे n = a। यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से मैं नंबर लगा लेती हूँ इनके। ठीक है, और ये लिखा है 8n + 7 = 15। ठीक है, ये दी है हमें इक्वेशन। अब n की जगह जहाँ n है वहाँ पर a रख देंगे। 8a + 7 = 15। 8a = 15 - 7, यहाँ पर आ जाएगा 8। 15 में से 7 माइनस करेंगे तो 8a = 8 आ गया और 8 से डिवाइड हो गया तो बच्चों 1 आ गया। a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 आ गई। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सारे ही एक ही तरीके के करने वाले क्वेश्चन है। इसी तरह से n की वैल्यू दी गई है b, ये सेकंड पार्ट है। 8n + 7 = 55। अब मैं n की जगह पे b रख दूँगी इसकी वैल्यू, तो लिख देंगे 8b + 7 = 55। 8b = 55 - 7। अब बच्चों 55 में से 7 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 48, तो 8b = 48 हो गया। b की वैल्यू मुझे निकालनी है तो यहाँ पर 8 इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, 48/8 और ये जाएगा 8 × 1 = 8 और 8 × 6 = 48। तो b की वैल्यू हमारी आ गई 6। ठीक है, इसी का अगला पार्ट है बच्चों थर्ड पार्ट। उसमें n की वैल्यू दी गई है 30 और 8n + 7 = c दिया गया है। ठीक है, अब जहाँ n है वहाँ पर उसकी वैल्यू रख दो 30। 8 × 30 + 7 = c। 8 × 3 होता है 24 और उसके आगे 0 और लगा लो तो हो जाएगा 240 + 7 = c। अब 240 में 7 ऐड करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 247 = c। यहाँ c की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। ठीक है बच्चों, इसी का फोर्थ पार्ट है।
तो फोर्थ पार्ट है बच्चों, n इक्वल टू है 60, 8n प्लस 7 इक्वल टू है d। ठीक है, n की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ लिख देंगे 8 इंटू 60 प्लस 7 इक्वल टू d। तो 8 6 होता है बच्चों 48। ठीक है, और 0 और लगा लो, प्लस 7 इक्वल टू d। अब बच्चों 480 में 7 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 487। ठीक है, तो यहाँ मेरी वैल्यू आ गई d की। ठीक है, d की वैल्यू आ गई। अब मैं जो भी मेरी चारों वैल्यू आई हैं a b c d उनको मैं लिख लेती हूँ। तो a आया था बच्चों 1, b आया है 6, c की वैल्यू आई है 247 और d की वैल्यू आई है बच्चों 487। ये था आज का वीडियो बच्चों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।